कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक क्लांट की दुनिया में, जहां हर एपिसोड एक नई इमोशन, एक नई कहानी लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड 11 की, जिसका टाइटल है द आफ्टर स्कूल रैप्सोडी। कोटोमी इचिनोस की मिस्ट्री अब धीरे धीरे समझ आने लगी है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कोटोमी अब स्कूल में ज़्यादा टाइम बिताने लगी है। लाइब्रेरी से निकलकर स्कूल के हॉलवेज, गार्डन और छोटी छोटी जगहों तक उसका वर्ल्ड एक्सपांड हो रहा है। और इस चेंज का रीज़न है टोमोया ओकाज़ाकी। उसके साथ टाइम बिताकर कोटोमी थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी अभी भी बच्ची जैसी ही है। वो हर चीज़ को एकदम लिटरल ले लेती है, इमोशंस समझने में स्ट्रगल करती है और लोगों के सरगाज़म को सीरियसली ले लेती है। एक मोमेंट आता है जब वो गार्डन में बटरफ्लाइज के पीछे भागती है, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। टोमोया उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराता है, जैसे वो स्लोली उसके दर्द के पीछे छुपी प्योरिटी को समझने लगा हो। कोटोमी का इनोसेंस इतना रियल है कि वो हमेशा एक प्रोटेक्टिव फीलिंग जगाता है, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन एक फॉरेन लुकिंग आदमी कोटोमी से मिलने आता है। जैसे ही कोटोमी उसे देखती है, उसका चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ कान पे चले जाते हैं, वो पैनिक करने लगती है और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। ये मोमेंट सिंपल नहीं था, ये था एक इमोशनल ट्रिगर, कुछ ऐसा जो उसके पास्ट से जुड़ा हो, कुछ ऐसा जो उसे अब तक सताता है। टोमोया कंफ्यूज है। उसे लगता है कि कोटोमी सिर्फ सोशली ऑकवर्ड है, लेकिन अब वो समझने लगा है कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो ब्रोकन है। उसके दर्द का एक हिस्सा छुपा हुआ है जो शायद अब सामने आने वाला है। बाद में जब टोमोया कोटोमी के घर जाता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अजीब होता है। घर एकदम पुराना लगता है और बेजान। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ होती है एक जला हुआ टेडी बेयर, एक ऐसा टॉय जो क्लियरली किसी के लिए भी प्राइसलेस था, पर अब सिर्फ एक बर्न मेमोरी बन गया है। टोमोया कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उस टेडी बेयर को देखकर सब कुछ समझ जाता है। कोटोमी के दर्द का एक और पहलू उसके सामने आ चुका है। एपिसोड के एंड में कोटोमी फिर से वायलिन बजाने की कोशिश करती है, और हाँ, उसका वायलिन अब भी बेसुरा है, लेकिन इस बार वो सीन फनी नहीं लगता। इस बार लगता है जैसे कोटोमी अपने इमोशंस को किसी ट्यून में बदलने की कोशिश कर रही हो। एक ऑकवर्ड अटेम्प्ट, लेकिन फुल ऑफ ऑनेस्टी। टोमोया क्वाइटली उसके साथ बैठा रहता है, बिना कुछ कहे, बिना उसका मजाक उड़ाए, सिर्फ एक दोस्त बनकर। एपिसोड 11 में हमें कोटोमी के कैरेक्टर का डीपर लेयर्स देखने मिलता है। एक लड़की जो बाहर से एक जीनियस है, लेकिन अंदर इमोशनली वल्नरेबल है। टोमोया उसका साथ दे रहा है, बिना क्वेश्चन के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, लेकिन असली स्टोरी अभी बाकी है। उस फॉरेन आदमी का क्या राज है, वो टेडी बेयर किस मेमोरी से जुड़ा है, और कोटोमी का पास्ट क्या सच में उसका प्रेजेंट तोड़ रहा है। ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि कोटोमी की कहानी अब और भी इमोशनल होने वाली है। तो मिलते हैं क्लांट के एपिसोड 12 में। टिल देन, बाय बाय।